अगर दोस्तों आप CITES कर चुके हैं या फिर CITES कर रहे हैं तो भैया हो जाइए सावधान, क्योंकि लगा है करियर आपका दांव पे। प्राइवेट सेक्टर में अब आपको CITES से जॉब मिलने नहीं वाली, और गवर्नमेंट की बात करें तो भैया इसको करके बन सकते थे आप इंस्ट्रक्टर, बट क्या करें, उसकी भी वैकेंसी 2 4 8 10 सालों में कभी कभार आती है, तो ये ऑप्शन भी अब आपके हाथ से चला गया। तो ऐसे में उठाइए झूला और निकल पड़िए, क्योंकि अब आपका करियर हो चुका है बर्बाद। और दोस्तों ये वीडियो आप सही के लिए देखना आगे बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। यहाँ पे दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर देखें तो बहुत से लोगों ने दोस्तों ये मिथ बना रखी है या फिर अपना अजम्पशन बना रखा है कि CITES का भैया प्राइवेट सेक्टर में कोई स्कोप है ही नहीं। अगर आप CITES किए हुए हैं या फिर करने वाले हैं या फिर कंप्लीट होने वाला है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपको जॉब मिलेगी ही नहीं। ये पता नहीं बहुत सारे लोगों ने मिथ यहाँ पर बना रखी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को वीडियो बनाकर बताना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में कि भैया CITES के बाद क्या सच में प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलती है या नहीं मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अपना खुद का दूंगा, क्योंकि भैया मैंने भी CITES कंप्लीट किया हुआ है, और CITES के बाद दोस्तों 2 अलग अलग कंपनियों में मैंने प्राइवेट सेक्टर में मैंने जॉब भी किया हुआ है। तो मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों ये मिथ हम क्लियर कर लेते हैं कि भैया CITES के बाद प्राइवेट सेक्टर में स्कोप है या नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों CITES के बाद CITES कर लिया है तो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत स्कोप है, आप जॉब पा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, वो ये कि इतनी अवेयरनेस नहीं है, कंपनियां नहीं जानती CITES के बारे में कि भैया इसमें क्या सिखाया जाता है, तो ये आपको उनको बताना पड़ेगा। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था दोनों ही कंपनी में, जब मैंने ज्वाइनिंग ली थी तो उसके पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने पूछा था भैया आपने हायर एजुकेशन में क्या किया हुआ है, तो मैंने बताया था भैया मैंने CITES कंप्लीट किया हुआ है। उन्होंने बोला था CITES क्या होता है, तो उनको बताया था भैया कि CITES में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, मैंने ये चीज़ें सीखा है, इन चीज़ों की स्किल है मेरे पास, ये चीज़ें मैं जानता हूँ, ये काम जानता हूँ, ये कर लूँगा। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों मुझे CITES के बेस पर ही ज्वाइनिंग मुझे मिली थी। जो मैंने कंपनियों में ज्वाइन ली थी वहाँ पर मैंने अपना CITES का सर्टिफिकेट लगाया था। और दोस्तों जो हम लोगों ने ज्वाइन किया था, मेरे कुछ और भी दोस्त थे, तो हम लोगों ने साथ में ज्वाइन किया, तो हम लोग की जो इनिशियल सैलरी भी दोस्तों 18,000 के आसपास थी, आप सोच सकते हैं। और हम लोग भी एकदम फ्रेशर ज्वाइन किए थे, हम लोग के पास भी कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं था। अब आप सोच सकते हैं कि भैया अगर ITI वाला कोई होता ज्वाइन करने के लिए फ्रेशर कैंडिडेट, तो उसको 9,000 10,000 11,000 मैक्सिमम 12,000 तक ही देखने को मिलते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस होता है ITI कैंडिडेट्स के बाद, उन्हीं को केवल ज्यादा सैलरी देखने को मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे NSTI कॉलेज ऐसे हैं जिसमें हर साल जब सेशन कंप्लीट होता है तो भैया वहां पर कैंपस रिक्रूटमेंट भी होता है। बहुत सारी कंपनियां जो है उस कॉलेज में, पर्टिकुलर कॉलेज में भी जाती हैं कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए, तो वो भी भैया स्कोप ही है। अब मैं बात करूँ अपने कॉलेज की, जहाँ से मैंने किया हुआ है NSTI हैदराबाद से, तो वहाँ पर भी दोस्तों जब मैं था, जब मेरा सेशन कंप्लीट हुआ था, तो वहाँ पर भी एक कंपनी आई थी जिसका नाम था मेधा सर्वो ड्राइव्स। अभी भी दोस्तों उस कंपनी में बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं जो कि अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है, बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, बहुत अच्छी चीजें सीखने को भी वहाँ पर मिल रही है। तो ये पता नहीं क्यों सभी लोगों ने मिथ बना रखी कि भैया CITES के बाद इसको है ही नहीं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, तो भैया गवर्नमेंट सेक्टर में आप केवल इंस्ट्रक्टर ही नहीं, आप DRDO, ISRO, DMRC या फिर NPCIL या फिर बार की बात करें तो इन सभी वैकेंसियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे भैया इनमें CITES का क्या रूल है, तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज अगर आप इनमें CITES किया हुआ है या फिर कर रहे हैं तो आपको क्लियर हो गई होगी कि CITES में जो हमारे प्रैक्टिकल वगैरह हैं उन पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया जाता है। ITI में तो भैया हम कुछ सीखते ही नहीं, क्योंकि ITI में कोई सिखाने वाला होता ही नहीं, इतना कुछ हमें नॉलेज होती ही नहीं। लेकिन CITES जब हम करते हैं तो भैया CITES में प्रैक्टिकल पर ज्यादा फोकस किया जाता है, और जो हमारे सिलेबस में होते हैं वो सारी चीज़ें हम अच्छे से थोड़ा बेहतर ढंग से जानते हैं। तो भैया इन वैकेंसी के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो भैया इनमें होता है एक स्किल टेस्ट, तो वो हम इजीली CITES जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए थोड़ा और आसान हो जाता है उस वैकेंसी में क्वालिफाई करना। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं कहना चाहता था भैया स्कोप है, ये मिथ के चक्कर में मत पड़ो। होता क्या है कि बहुत से लोग जानते नहीं है या फिर उन्होंने खुद कभी ट्राई किया नहीं है, तो वो ऐसे ही हवा में बातें बोल देते भैया कि स्कोप नहीं है। ठीक है, कोर्स बना हुआ है भैया इंस्ट्रक्टर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी भैया NSQF लेवल 6 बेस कोर्स है, जिसको कि आप भारत स्किल की साइट पर जब इसका आप करिकुलम डाउनलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल है, सुझाव है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो भैया फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।